ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र शकुनी के बारे में कि शकुनी कौन था और उसके तिलस्मी पासे का रहस्य क्या था। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं आपको शकुनी की कहानी। दोस्तों गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनके नाम उलुक, वृकासुर, विप्रचिति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्माद्य हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई थी। गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उसकी कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित उसके 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया करते थे। गांधारी के भाई पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों ना ये एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए, कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आँखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते हुए देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहद योजना बना कर लिया। दोस्तों शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं है। यह कहानी बहुत से लोक कथाओं जनश्रुतियों में आती है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जया में भी इसका वर्णन किया है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत से बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता था कि वो हार गए हैं। अब बात करते हैं शकुनी मामा के वध के बारे में। दोस्तों महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा था। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों का कमान संभाला। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने उसका वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं शकुनी मामा की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।